नमस्कार दोस्तों, हम आज एनालिसिस करेंगे बीडीओ पेपर 2018 का। 22 दिसंबर को द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के 50 क्वेश्चन हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के पूछे गए थे। इससे पहले हम 22 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट वाला हम करा चुके हैं। ये द्वितीय शिफ्ट का पेपर है। सभी शिफ्टों का पेपर देखना आपको अनिवार्य है और इसके आधार पर ही वीडियो री एग्ज़ाम की आप तैयारी करें। और ये समझ लें कि चारों सेटों में अलग अलग प्रकार का ही दिया हुआ है, तो सभी सेट को देख लें और ध्यान से देख लें। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। आसानी क्वेश्चन थे हिंदी के। तो अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारणों में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। और आप ये भी देख लीजिएगा कि आप वास्तव में अगर हिंदी अच्छे से पढ़े हैं तो मैं समझता हूँ कि 48 48 भी आप कर सकते हैं। 50 में से 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं हिंदी में, तो क्योंकि इतने टफ नहीं पूछे गए हैं हिंदी से। आप देख लीजिएगा और व्याख्या भी देख लीजिएगा। ये जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। ई बड़ी, च, छ, झ, ये क्या है? सब तालव्य हैं। आसान ही है ये सब चीज़ें, आपने पढ़ रखा होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। तो पुस्तकालय है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा है? तत्पुरुष समास है और इसमें अंतिम पद जो है वो प्रधान होता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, हमें अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अब शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से देखना है तो अब शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से देखना है, अवयव पे नहीं लगाएंगे, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता था विद्यार्थियों को। तो एक दो क्वेश्चन ही है जो घूमा फिरा हुआ है, बाकी इतने आसान ही क्वेश्चन हैं। अफसोस मैं नहीं जा सका। तो क्या है? ये शोक सूचक अवयव है, क्योंकि संबोधन सूचक तो हो नहीं सकता, आश्चर्य सूचक भी नहीं और हर्ष भी नहीं, खुशी तो है ही नहीं। तो शोक, दुख सा प्रकट हो रहा है। आसान ही है सब। और हाय, आह, ये काश, ये सब क्या होते हैं? अफसोस, शोक सूचक ही होते हैं। फिर तत्सम पूछा गया है, तत्सम पहचानना है इनमें से। अब देखिए, कोयल, लाख और भीतर, ये तो है नहीं। कुकुर जो है ये क्या है? तत्सम है, क्योंकि कुकुर किसको बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं। कुत्ता तद्भव हो गया। बाकी ये जो है तद्भव है, इनके तत्सम ये है। अगला तद्भव पहचानना था, तद्भव। तो आलस जो है ये तद्भव है। बाकी ये और ये सब क्या हैं? आपके तत्सम है। आप जल्दी से देख लीजिएगा। अर्ध तत्सम पूछा गया है, तो अर्ध तत्सम वे होते हैं जो मामूली से परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में आ जाते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है दई, तो इसका क्या था? तत्सम दैव। तो यही अर्ध तत्सम है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो देखिए, गिलास है, बाकी ये छाता, एचल, आचार्य। तो इसमें गिलास जो है वो क्या है? अंग्रेजी भाषा का है, मतलब विदेशी है और अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है। तो आप देख लीजिए, इसी प्रकार की हिंदी मिलनी है और इन्हीं चीज़ों को आप बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, विशेषण में संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा क्या है? अनुशासन है। अनुशासन है, क्योंकि इसका जो विश्लेषण बनेगा अनुशासित बनता है। तो आसान ही है सारे। अगर आप ढंग से अगर हिंदी पढ़े हैं तो 50 में 50 भी मार सकते हैं। और बहुत ही गोल्डन चांस है आपके पास, इसलिए आप ज़रूर पढ़ लें इन चीज़ों को ध्यान से। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है आप। और आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। निम्नलिखित से विशेषण को पहचानना है। तो विश्लेषण क्या है? नैतिक। ये क्या है? विश्लेषण है, बाकी ये नहीं है। अगला देखेंगे, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो क्या है? धीरे धीरे क्रिया विश्लेषण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है।
व्याकरण की दृष्टि से बताना था। तो क्या है ये, लेकिन क्या है ये, अवयव है। क्या है ये, अवयव है। क्रिया विशेषण पे मत लगा देना, सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, तो ये क्या है, अवयव है। अगला देखिए, ये देख लेंगे, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे अवयवी होते हैं। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा। तो ही क्या है, ये निपात है। जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये क्या होते हैं, निपात होते हैं। तो आप निपात वगैरह और ये बड़े अच्छे से पढ़ लें, इतना टफ पेपर नहीं आता। अगर आप गलती करेंगे तो ये आपकी ही गलती है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो इसका पर्यायवाची नहीं है, बताइए आकाश का पर्यायवाची। तो रसाल या आम का पर्यायवाची है, बिल्कुल आसान है। संतोष महाधन है, तो संतोष, इस संतोष का विलोम शब्द क्या है, असंतोष, बिल्कुल ही आसान है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, न्याय अन्याय, ये तो विलोम दे रखा है। मान अपमान, ये भी विलोम है। धरा पृथ्वी, ये पर्यायवाची दे रखे हैं, तो ये एचल और एचला, ये क्या है, ये सही है। तो सी ऑप्शन ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, दूसरों की बातों में दखल देना क्या हस्तक्षेप होता है, आसानी है। मुंबई के निकट पूना है, तो क्या संबंध सूचक शब्द है, आसान है बिल्कुल। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए, तो ये क्या है, परसर्ग है। के लिए क्या है, कारक है। आपने पढ़े होंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से, सब कारक ही हैं जिनको परसर्ग भी हम बोलते हैं। तो आसानी है, जिसके जिनके लिए कुछ किया जाए या जिनके लिए कुछ किया जाए या जिनको कुछ दिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, हमेशा ही का बोध करने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं, जिनको को या के लिए इसमें आता है। तो ये है क्या, कारक कहलाएंगे परसर्ग। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अब देखिए कितना आसान है ये सही नहीं है, ये साफ साफ समझ रहा है, सखी का सखी होता है, मात्रा गलत लगी हुई है, ये देख लीजिए, बाकी ये सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उन वाक्यों को क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। अब मैं कल घूमने जाऊंगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान पेपर है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, तो क्या होगा, तू का क्या होगा, तुम लोग होगे। जिन वाक्यों में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय शब्द जुड़े हुए उन वाक्यों को कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है और मिश्र वाक्य है, ये सब बड़े अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो समझ लें, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब क्या होते हैं, जितने भी हैं ये सब संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अब देखिए कितना बढ़िया चीज़ है। देखिए ये क्वेश्चन था जो समझना था, अब समझना भी क्या, देखिए आज्ञावाचक तो हो नहीं सकता, आप वैसे भी आप इसको समझ लेते हैं, आज्ञावाचक तो है नहीं। निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक की बात नहीं है। और प्रश्नवाचक तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ है, तो बिल्कुल आसान विधान वाक्य था। अगला, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको अशुद्ध बताना है, तो तुमको गलत है ना। वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, सब आसान है। अगर ध्यान से करेंगे तो पूरे में पूरे क्वेश्चन करके आएंगे आप। देखिए इनवैलिड है क्योंकि क्वेश्चन गलत ढंग से पूछा गया था। ये पूछा जाता है, ये जो है, अब रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, यहाँ पर कोई चिन्ह लगाया नहीं गया था, किसको पहचानना है। वैसे तो ये क्या था, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो इसका पूर्ण विराम आंसर सही हो जाता है। फिलहाल तो ये डिलीट क्वेश्चन था। अगला, किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। आसानी है, तिर्यक नहीं कहेंगे, कोष्टक नहीं कहेंगे, प्रश्नवाचक नहीं कहेंगे, बिल्कुल आसानी से आप डिफरेंस कर भी सकते हैं इनमें। अगला क्वेश्चन देख, उसने तो मेरी आँखें खोल दी। मुहावरे का अर्थ भ्रम को दूर करना, आसानी है।
आग लगने पर कुआं खोदना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, आसानी है। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। समानार्थी बताना था तो क्या है, पार्वती क्या है, महेश्वरी। तो ये ही सही है, बाकी ये तो नहीं है। अब देख लिए, बोली से ज़रूर आएगा क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुरी। तो देखिए, जयपुरी नहीं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बेघली ये तो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती हैं, लेकिन जयपुरी ये कहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषी राज्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं आता? तो आप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखेंगे। महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषी क्षेत्र में आता है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देख लेंगे। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास और इनकी जितनी भी पत्रिकाएं हैं आप जरूर ध्यान से पढ़ ले। रचनाएँ जो हैं, विनय पत्रिका है, ये भैरव रामायण है, रामलला नहुस है, आदि है। अगला देखिए, इस टाइप से भी आएगा क्वेश्चन, आपको हिंदी टू इंग्लिश करने को भी मिल सकता है और किसी उसका अर्थ भी लिखने को मिल सकता है, मीनिंग का, वर्ड का किसी का अर्थ भी लिखने को मिल सकता है, या कोई प्रचलित कहावतें वगैरह इंग्लिश में उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करने को आ सकता है, जिस प्रकार ये आया हुआ है। देखिए, रिसर्च टू द एनवायरमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। अगला है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। सही अनुवाद करेंगे तो एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। देखिए, इस टाइप के आप पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, ये पैसेज आ गया है इसमें, और इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आंसर आप दे सकते हैं। तो आप शुरू में क्वेश्चन ही पढ़ें, पैसेज ना पढ़ें। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4, बिना उसके भी बता सकते हैं आप। सूरदास जी की कौन से काल में संत कवि हैं? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ये किसके भक्ति काल के सभी को पता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ये रमैनी नहीं है, बाकी ये तीनों है, सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तो है ही। तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इस ग्राफ को, बिल्कुल आसान ग्राफ था। सूरदास जी के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? भयानक रस थोड़ी पाया जाएगा इनके उसमें, ये तो बिल्कुल आसान है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? अब यहाँ से देखेंगे, आधे अधूरे क्या है, नाटक है। किसका? मोहन राकेश जी का। और इनके जो रचनाएं हैं नाटक वगैरह जरूर पढ़ने आप। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। और रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। तो ये सब हैं, आप रचनाएं जरूर पढ़ लें। छायावादी रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। ये छायावादी रचनाएं, इनके अन्य जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, नारायण जयशंकर प्रसाद आदि हैं। और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4। ये क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ भी। तो आसान ही था देखा जाए। अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप 50 में से 50 भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपीट करें हिंदी को, और ये मौका ना छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय